हेलो फ्रेंड्स, तो इस मैजिकल क्यूट रोमांटिक स्टोरी की शुरुआत होती है एक फ्लावर शॉप से, जहां यांग यांग पहली बार सुआंग को देखता है। वो कहता है कि आज फ्लावर शॉप में मैंने एक लड़की को देखा और उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो अपने साइकिल के बास्केट में एक प्लांट रखकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है। उधर सुआंग भी बहुत जल्द एक नए अपार्टमेंट में मूव होने वाली थी। वो अपनी फ्रेंड को एक प्लांट देती है और कहती है कि इसे एकदम स्लो वाले मेल से भेजना, ताकि जब उसको ये प्लांट मिले तो ये एकदम मुरझाया हुआ और खराब हो गया रहे। तो सुआंग वो फ्लावर प्लांट अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भेज रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है तुम दोनों का तो अब ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम अपना गुस्सा इन फूलों पर क्यों उतार रही हो। वो कहती है मुझे ऐसे आदमियों से नफरत है जो चीटर होते हैं और दूसरों की चीजें चुरा लेते हैं। वो कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजें चुराए। तो सुआंग के अपार्टमेंट से चीजें मूव होकर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के यहाँ जा रही थी। सुआंग उन आदमियों को रोकती है और कहती है ये फ्रिज मेरा है, मैं इसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड को क्यों दूं। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है हम चलते हैं, ये याद रखना कि तुम्हें जल्द ही इस अपार्टमेंट से मूव होना है, तुम यहाँ बस 1 वीक ही रह सकती हो। तो सबके जाने के बाद सुआंग रिलैक्स होती है और उसके बाद वो अपने फर्नीचर को एडजस्ट करती है और उसके बाद उछलती कूदती है। एंड फ्रेंड गेस व्हाट, यांग यांग उसके जस्ट नीचे के ही फ्लोर पर रह रहा था। वो सोचता है कि ये ऊपर के फ्लोर पे कौन इतना शोर मचा रहा है। तो सुआंग अपना फेवरेट फ्लावर टी फ्रिज में रखती है और उसके बाद प्लग को स्विच में लगाती है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। सुआंग डर कर चिल्ला देती है। यांग यांग कहता है ये चल क्या रहा है। तो सुआंग और यांग यांग दोनों का ही फ्रिज स्पार्क करता है। यांग यांग जब फ्रिज खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक फ्लावर टी बॉटल है। वो सरप्राइज्ड हो जाता है और सुआंग जब देखती है उसका फ्रिज तो खाली है और वो बॉटल कहीं गायब हो गया। यांग यांग जब आगे अपने फ्रिज का डोर खोलता है तो वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ ढेर सारे फ्लावर टी के बॉटल्स थे। अब किसी के साथ ऐसी मैजिकल चीजें होंगी तो वो सबसे पहले अपने फ्रेंड को ही बताएगा। वो अपनी सेल्फी खींचकर अपने फ्रेंड को शो करता है। तो फ्रेंड्स एक्चुअली वो बॉटल सुआंग के फ्रिज से टेलीपोर्ट होकर यांग यांग के फ्रिज में आ रही थी। सुआंग को समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे हो रहा है। उसे लगता है कि कोई उसके बॉटल्स को चुरा कर मजे ले रहा है, तो वो भी सबक सिखाने के लिए सोचती है। यांग यांग इधर खुश होकर बॉटल से टी पीने जाता है, तभी वो खांसने लगता है और पूरा टी उल्टी कर देता है, क्योंकि सुआंग ने बदला लेने के लिए उस बॉटल में काली मिर्च मिला दी थी। तो आगे सुआंग अपने फ्रिज में एक नोट रखती है कि तुम ही हो ना जो मेरे बॉटल्स को चुरा रहे हो। वो नोट आ जाता है यांग यांग के फ्रिज में। वो पढ़ता है और जवाब देता है कि वो बॉटल्स अपने आप ही मेरे फ्रिज में आ रहे हैं। सुआंग कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे झूठ पर भरोसा होगा। और इस तरीके से इनके बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यांग यांग कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। सुआंग कहती है कि जो मेरी चीजें चुराते हैं मुझे उनसे नफरत होती है। यांग यांग कहता है कि यही बातें तो मुझे आज एक लड़की ने कही थी। सुआंग कहती है कि क्या सच में किसी लड़की ने तुमसे ऐसा कहा था। सुआंग को लगता है यांग यांग ऐसे ही बातें बना रहा है। एक्चुअली फ्लावर शॉप में यही बात सुआंग ने यांग यांग से कही थी जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उन दोनों को एक ही फ्लावर प्लांट पसंद आया था। सुआंग ने कहा था मुझे नफरत है जब कोई मेरी चीजें चुराता है, और उस फ्लावर प्लांट को छीन कर वहाँ से चली गई थी। यांग यांग सोचता है क्या ये टी वाली लड़की वही है, और उसके बाद वो खुश हो जाता है। तो वो दोनों इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं। तो नेक्स्ट डे सुआंग जब उठती है और अपना फ्रिज खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर टी के ढेर सारे बॉटल्स थे। वो खुश हो जाती है। उसके साथ यांग यांग का नोट भी था जिसपे लिखा हुआ था कि कल मैंने ढेर सारी तुम्हारी टी पी ली है, तो ये सारी फ्लावर टी तुम्हारे लिए है। सुआंग देखती है कि वहाँ ढेर सारे फ्लेवर्स थे। वो कहती है कि ये लड़का लड़कियों के मामले में काफी एक्सपर्ट है। उसके बाद सुआंग अपना वो मुरझाया हुआ प्लांट फ्रिज में रख देती है एक नोट के साथ कि वो जर्क है। जब यांग यांग उस नोट को देखता है और प्लांट देखता है तो वो हंसने लगता है और कहता है पहली बार किसी लड़की ने मुझे जर्क बुलाया तो मुझे इतनी हंसी आ रही है। तो आगे सुआंग बालकनी में अपने कपड़े सुखाती है कि उसके कपड़े नीचे गिर जाते हैं और यांग यांग की बालकनी में आ जाते हैं। यांग यांग उन कपड़ों को उठाता है और उसे याद आता है कि ये तो वही फ्लावर शॉप वाली लड़की के कपड़े हैं। वो जान जाता है कि वो लड़की ऊपर वाले ही फ्लोर पर रहती है और वो खुश हो जाता है। वो उसकी ड्रेस को लौटाने के लिए जाता है। सुआंग डोर ओपन करती है। यांग यांग उसकी ड्रेस को वापस देता है और उससे कहता है कि उस दिन हम फ्लावर शॉप में मिले थे, याद है। सुआंग कहती है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। यांग यांग कहता है ऐसा नहीं है, हम सच में उस दिन फ्लावर शॉप में मिले थे, याद है तुमने जास्मिन फ्लावर्स लिए थे। यांग यांग कहता है क्या संजोग है ना। सुआंग चिढ़कर कहती है कोई संजोग नहीं है, और जिन लड़कों को फ्लावर्स पसंद आते हैं वो एक नंबर के कमीने
पीने होते हैं। वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देती है। अब इन दोनों को ही पता था कि इनकी टी बॉटल्स एक दूसरे के घर का ही सफर कर रही हैं। तो मुंह पर दरवाजा बंद होने के बाद भी यांग यांग के खुशी का ठिकाना नहीं था। तो आगे सुवांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट्स को कचरे के डब्बे में डंप करती है और उसके बाद अपने अपार्टमेंट में ऊपर जाती है। तो एलिवेटर में उसकी मुलाकात होती है यांग यांग से। तो यांग यांग उसे बार बार स्माइल देता है। तो तभी अचानक लाइट चली जाती और वो दोनों एलिवेटर में स्टक हो जाते हैं। सुवांग डरने लगती है। यांग यांग कहता है डरो मत, मैं हूँ ना। सुवांग कहती है तुम्हारे होने से ही तो मुझे और डर लग रहा है। यांग यांग फोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है तो सुवांग एकाएक रोशनी देखकर चिल्ला देती है। सुवांग कहती है मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा क्यों होता है, पहले मेरा एक्स बॉयफ्रेंड इतना बेकार था और मैं अब एक दूसरे जर्क से मिल गई। यांग यांग कहता है मैं जर्क नहीं हूँ। सुवांग कहती है अच्छा, तुम अपने पुराने प्लांट को बदल कर नया प्लांट ले आए हो, तुम लड़के ऐसे ही होते हो, तुम्हें नई चीजें चाहती हैं और पुरानी नहीं। यांग यांग देखता है कि सुवांग बहुत ही हर्ट है। वो उसे अपनी टी बॉटल देता है। वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते हैं। यांग यांग कहता है इसे पी लो, डोंट वरी, मैंने इसमें काली मिर्च नहीं मिलाई है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहती तो मैं तुम्हें कभी रोने नहीं देता। यांग यांग उससे कहता है कि एक्चुअली मैं तभी वहाँ पर पावर ऑन हो जाती है। सुवांग कहती है अच्छा है मैं इस अपार्टमेंट और बिल्डिंग से जा रही हूँ, यहाँ बार बार पावर फेलियर होता है। ये सुनकर यांग यांग दुखी होता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ मूव हो रही हो, क्या तुम वापस आओगी। सुवांग उसका जवाब नहीं देती है तो यांग यांग एलिवेटर से बाहर आ जाता है। तो सुवांग अपने रूम में सोचती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लड़का इतना अच्छा होगा। इधर यांग यांग मिरर के सामने प्रैक्टिस करता है सुवांग को प्रपोज करने का कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, क्या तुम मुझसे डेट करोगी। आखिरकार यांग यांग मैजिकल वे में सुवांग को प्रपोज करने का प्लान बनाता है। वो एक नोट पर कुछ लिखता है और टी बॉटल के साथ अपने फ्रिज में रख देता है और प्रेयर करता है और कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है। उधर सुवांग तो टेप लगाकर अपने फ्रिज को लॉक कर चुकी थी और अपने अपार्टमेंट से मूव हो रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम चलो, अगर कोई सामान छूट जाएगा तो मैं उसे भिजवा दूंगी। तो सुवांग की नजर तभी वहाँ पर काली मिर्च के बोतल पे पड़ती है और उसे याद आता है कि यांग यांग ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने देता। वो तुरंत उन लोगों को फ्रिज ले जाने से रोकती है और उसके बाद फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें वो टी बॉटल पाती है और खुश हो जाती है। वो भागकर यांग यांग के अपार्टमेंट के बाहर आती है और कहती है कि अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं 3 तक गिनने के बाद चली जाऊंगी। यांग यांग भागकर दरवाजा खोलता है। सुवांग उसे वो बोतल पकड़ा देती है और अंदर आती है। वो यांग यांग से कहती है कि इस बोतल के नोट पर जो लिखा है क्या तुम उसे पढ़ने में मेरी हेल्प करोगे, मेरा विजन इतना अच्छा नहीं है। यांग यांग कहता है इस पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, पहला है आई, बीच का शब्द मिसिंग है और तीसरा शब्द है यू। सुवांग पूछती है कि बीच का शब्द क्या था। यांग यांग कहता है इनके बीच में तो सिर्फ 2 ही शब्द आ सकते हैं, या तो हेट या तो लाइक। सुवांग पूछती है तो इनमें से क्या था। यांग यांग कहता है कि ये बताना तो मुश्किल है। फिर सुवांग स्माइल करके वहाँ से जाने लगती है। यांग यांग तुरंत उसका जवाब देता है और कहता है ये लाइक है। सुवांग पूछती है लाइक व्हाट। तो यांग यांग अभी भी अपना प्यार का इजहार करने में काफी नर्वस था। वो कहता है मुझे टी पीना बहुत पसंद है। सुवांग कहती है टी पीना तो मुझे भी बहुत पसंद है। यांग यांग कहता है तो मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारी पसंद की टी तुम्हें दूंगा। और उसके बाद फाइनली ये दोनों एक साथ हो जाते हैं और यहीं पर इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।